नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंड चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंड इंग्लिश के तहत 717वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि कैसे अंग्रेजी को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा जा सकता है। आपने जैसा कि हमारे थंबनेल में देखा, जो हमारे पास वर्ड्स थे उन वर्ड्स को कैसे ईजी वे में पढ़ेंगे। या आप सोचते होंगे कि अंग्रेजी पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, समझ में नहीं आता है कैसे पढ़ें। तो दोस्तों सबसे मेरा यही है कि आप थोड़ा सा जो बेसिक से चलेंगे तो आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। हमारे 2-4 क्लासेस में भी आप पढ़ना जो है शुरू कर सकते हैं बहुत इजी वे में। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए। देखिए दोस्तों, अल्फ़ाबेट के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है, इसी वजह से आप सही से नहीं पढ़ पा रहे। लेकिन लोग कहेंगे कि भाई अल्फ़ाबेट के बारे में तो अच्छी तरह जानकारी है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर पहला प्रश्न कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, तो दोस्तों ABCD आपने नाम सुना ही होगा। ये 26 लेटर है। यही जो है पूरे अंग्रेजी वर्ड मीनिंग में कहीं देखेंगे, इससे बाहर तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन फिर भी लोग नहीं पढ़ पाते। इसका क्या कारण है? क्योंकि दोस्तों वॉवेल का उच्चारण जो कि A, E, I, O और U है, ये हमारा वॉवेल है। इसका उच्चारण 5 होने के बाद भी इसका उच्चारण ढंग से लोग नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं कहूँगा बताइए ये कितने तरह से पढ़ा जा सकता है। आप कहेंगे कि भाई 5 है तो 5 तरह से, लेकिन दोस्तों ये जो है 4 से 5 तरह से हर एक लेटर्स को, वॉवेल से हर एक लेटर्स को पढ़ा जाता है। कुल मिलाकर जो 22 तरह से इसे आप पढ़ सकते हैं। अब बताइए A, E, I, O, U जो है, जो कि 5 ही है गिनती में, है ना, लेकिन इसको 22 तरह से बोल रहे हैं। तो इसी वजह से जो है वर्ड्स मीनिंग जो हमारे अंग्रेजी का वर्ड है वो डिफरेंट तरह से, हर एक वर्ड मीनिंग डिफरेंट तरह से ही बुलाया पढ़ा जा रहा है। कुछ सिमिलरिटी रहती है लेकिन उसके बाद भी जो है डिफरेंसेस तो आ ही जाते हैं। तो चलिए उसके बाद देखिए वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट पे बात करते हैं दोस्तों। तो कॉन्सोनेंट जो बचा हमारे पास, ठीक है, 21 जो हमारे पास बचता है वो ही जो है दोस्तों वो क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है। तो 25 प्लस 21 हो गया 26। तो कॉन्सोनेंट में कुछ ऐसे लेटर्स हैं जैसे कि D, G, उसके बाद L वाला भी कह सकते हैं, K वाला भी कह सकते हैं, M वाला भी कह सकते हैं। लेकिन मेन रूप से जो है R, S, T और X, Q, ये मुख्य रूप से जो है आप जब पढ़ते हैं तो जो उच्चारण होता है, इसके अलावा भी इसका डिफरेंट उच्चारण होता है जिसकी वजह से नहीं पढ़ पाते। दूसरी बात कि कुछ साइलेंट लेटर वाले जो है हमारा मीनिंग्स वर्ड्स होते हैं, ठीक है, साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स। और उसके बाद देखिए कुछ ऐसे होते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड, वो है फिर डबल वॉवेल्स का आपको मिल जाएगा, ठीक है। डबल वॉवेल वाले भी वर्ड्स मिल जाते हैं जिसके कारण से लोग उच्चारण करने में दिक्कत होती है। पार्ट्स ऑफ वर्ड मेन रूप से है पार्ट्स ऑफ वर्ड्स। पार्ट्स ऑफ वर्ड्स का मतलब है तो अगर हमारे हर एक वर्ड मीनिंग कई तरह के, ठीक है, पार्ट्स से बना होता है। उन पार्ट्स को अगर पकड़ लेते हैं तो आप इजी वे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब जैसे ये तो है अल्फ़ाबेट। दोस्तों अल्फ़ाबेट के बाद वर्णमाला इधर है हिंदी ग्रामर में, सॉरी हिंदी व्याकरण। और ये जो स्वतंत्र है स्वर संख्या 14 है और व्यंजन की संख्या 36। इन दोनों का आपको अंग्रेजी याद रखना होगा, तभी आप जो है अच्छे से कर पाए। मान लीजिए कहीं आप इंग्लिश के न्यूज़ पढ़ रहे होंगे या आप सुन रहे होंगे, तो देखिए आपने पढ़ते समय आपने देखा होगा कि बहुत सारे वर्ड भी मतलब हिंदी का भी लिखा हो रहता है जहाँ की आप पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं कोई इंसिडेंट हुआ है किसी जगह में, तो वहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम या कुछ स्थान का नाम आपको हिंदी वाला ही लिखा रहता है, लेकिन लोग समझते कि अंग्रेजी का है और नहीं पढ़ पाते हैं। आप मोबाइल में अपना नाम, किसी का नाम सेट करते हैं और स्पेलिंग गलती होता है, तो यानी कि आपको स्वर और व्यंजन का यूज़ करने नहीं आ रहा है, उसका अंग्रेजी उसका करने नहीं आ रहा है, यानी हिंदी से अंग्रेजी नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। तो चलिए अब देखिए सबसे पहले साइलेंट लेटर वाले देख लेते हैं। जैसे कि LM है, ठीक है, LM का मतलब होता है म, ठीक है, LM का मतलब म होता है। उसके बाद देखिए GN लेते हैं, GN का मतलब होता है न। उसके बाद है दोस्तों LK का मतलब होता है क, ठीक है। DG, जी हाँ, तो DG का मतलब होता है ज, ये सब आप समझ रहे होंगे। और यहाँ पर MN का मतलब होता है भी म, ठीक है, यहाँ भी म होता है। अब एक वर्ड्स ले लेते हैं इसके ऊपर। देखिए ये सब जब वर्ड मीनिंग में आएंगे तो कहने कन्फ्यूजन तो हो ही जाता है। जैसे CALM क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे काम बोलते हैं, ठीक है। L को एकदम साइलेंट रख दिया गया है, काम। L बोला ही नहीं। आप देखिए SIGN क्या बोलते हैं, शाइन। G को यहाँ पर दम
साइलेंट रखा गया। अभी देखिए वॉक, WALK, क्या बोला था, वॉक, एल गायब हो गया। अब देखिए लॉज, LODGE, यहाँ भी डी गायब हो गया, जी का उच्चारण ज कर गया। अब देखिए कॉलम, COLOU, और इसके बाद जो है एन, MN, तो ठीक है MN हो गया। तो ये कॉलम में जो है अभी आप देखते होंगे कि M का साइलेंट रखा गया। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो कि इसी तरह से जो है बहुत सारे आते रहते हैं। ठीक है, कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात में चर्चा कर लूँगा, जैसे आने वाले स्लाइड में मैं बात करता हूँ उसके बारे में। तो पहले चलिए स्वर पे याद करते हैं। मान लीजिए स्वर क्या है, तो देखिए स्वर और व्यंजन का अगर अंग्रेजी आपको याद नहीं रहेगा तो आप बहुत ही बड़ी गलती होगी आपको अगर नहीं सीख पाएंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो आप देखते हैं वर्णमाला, वर्णमाला में स्वतंत्र रूप से जो है स्वर आता है। स्वर की संख्या 14 है और ये इस तरह से है दोस्तों, इसका उच्चारण है अ, आ, ई, उ, री। ई से ह्रस्व री, छोटी को ह्रस्व ई, ये है दीर्घ ई, ये ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ह्रस्व री, दीर्घ री। इसका मात्रा चिन्ह को देखिए, अगर कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, आकार का आकार हो गया, छोटी यानी ह्रस्व का इस तरह से, बड़ी दीर्घ ई का इस तरह से, उ का ये, बड़ी उ का ये, यानी ह्रस्व दीर्घ, और ये री है और ये है बड़ी री। अंग्रेजी में क्या है इसका उच्चारण होगा, तो अ के लिए जो है तो ए, आ के लिए डबल ए, लेकिन ज़्यादातर सिंगल ए से ही काम चलाते हैं हम लोग। ई के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, यू के लिए यू, बड़ी यू के डबल ओ, आर री के लिए आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल ई। उसके बाद देखिए ए ओ औ अन अ, उच्चारण इस तरह से होगा, ए का ई हो गया, ए का दो ऊपर, एक ओ का एक ऊपर एक नीचे, और अ का ये सीरेखा के ऊपर, अन का ये हो गया, और अ का दोस्तों इस तरह से होता है। उसके बाद इसका मात्रा चिन्ह जो है देखिए इसका अंग्रेजी है, ए का ई, ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच। ये तीन जो है लास्ट वाला, इन तीन में ही आपको ध्यान विशेष रूप से रखना होगा, लोग भूल जाते हैं। अब देखिए मात्रा, जब मान लीजिए मात्रा का ध्यान नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको स्वर का सही रूप से अंग्रेजी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर कंस, ठीक है, यहाँ पर कंस में यहाँ ये वाला आ गया, कैसे लिखेंगे, क से तो ए के होता है, और अन के लिए दोस्तों ए एन करते हैं, और एस से श होता है, इस तरह से लिख सकते हैं, लास्ट में लिखने की आवश्यकता नहीं, कंस। तो ये कंस लिखा हुआ। मान लीजिए कि लिखते हैं कृषि, ठीक है, कृषि लिख रहे हैं, तो यहाँ पर री है, छोटी कार की मात्रा है, ठीक है, री भी छोटी कार की मात्रा है, तो री के क से के होता है, और री के लिए आर आई, ठीक है, या री के लिए आर आई, और एस एस से श होता है। और देखिए छोटी कार के लिए जो है यहाँ पर आई का इस्तेमाल करते हैं, आई। तो ये है दोस्तों कृषि, है ना। तो चलिए ये है, और जब तक आप मान लीजिए कि नहीं यूज़ करते हैं क्या व्यंजन कोई अच्छे तरह से, तो दिक्कत होगा। जैसे व्यंजन जो है दोस्तों, ये व्यंजन की संख्या 36 होती है। इन व्यंजन में जब कोई स्वर हम लोग मिलाते हैं, स्वर की संख्या कितना है, 14 है, कोई एक 36 में किसी एक स्वर, कोई भी 36 में से कोई एक व्यंजन लेंगे, कोई उसके बाद कोई एक स्वर लेंगे, तब जाकर हमारा एक बन जाता है दोस्तों अक्षर। अक्षर बनता है, और अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए, अक्षर में अक्षर को जोड़ देने से वो हमारा बन जाता है शब्द, ठीक है, शब्द बन जाता है। और दोस्तों शब्द जो है, शब्दों के समूह को ही जो है वाक्य कहते हैं, याद रखिएगा, वाक्य कहते हैं, और वाक्य से ही जो है कहानी किताब की शक्ल बन जाती है। तो देखिए अब मान लीजिए व्यंजन क्या है, स्वर क्या है, तो जो दिख रहा है सभी में आप हलंत देख रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक देख रहे होंगे, क से ज्ञ तक, या जो भी देखें सभी में हलंत। इसका मतलब है कि ये आधा है, आधा अधूरा है, पूरा अक्षर नहीं है। अब अक्षर किसे कहते हैं, तो मान लीजिए क के बारे में देखते, क है तो क ऐसे लिखते हैं, ये है हमारा व्यंजन, हलंत लग गया, इसमें स्वर मैंने जोड़ दिया अ, सिंपल तरीके से समझिए, अ है, आ ई उ, री जो भी है 14 में से कोई एक जोड़ लेते हैं, और उसके बाद उसी के अनुसार इसमें दोनों का यूज़ हो जाता है, संगम हो जाता है, संधि हो जाता है, जुड़ जाता है, तो ये बन गया है तो क। अब इसमें से हलंत गायब हो गया, इसका मतलब है कि ये है हमारा व्यंजन और ये है हमारा अक्षर है, ये है स्वर। अब अंग्रेजी भी उसी तरह से लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर क है तो क का क्यों हो गया, जो यहाँ के यहाँ से ले लिया गया है, आप समझ रहे होंगे, और अ के लिए ए का इस्तेमाल करते हैं, प्लस हो गया, तो ये हो तो क प्लस ए हो गया क। अगर मान लीजिए यहाँ पर था आ, तो डबल ए लिखते हैं, या ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल, तो डबल ए रहते तो
डबल ए लिखेंगे तो डबल ए, अगर ए आ के लिए अगर एक ही ले रहे हैं तो भी के हो जाएगा। अगर ओ कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ओ और करते हैं तो मात्रा चिन्ह आप देख रहे हैं को के लिए, ये मान लीजिए क प्लस ओ हो गया, ये हो गया यहाँ पर को, तो ये मात्रा चिन्ह ओ को याद रखेंगे और यहाँ पर के प्लस ओ कर देंगे तो हमारा हो जाता है क्या, को हो जाता है ना, को हो गया। तो चलिए अब खास कर देखिए ये अक्षत्रज्ञा वाला जो है ये संयुक्त अक्षर है जो कि संयुक्त अक्षर से बना हुआ है, आप समझ सकते हैं और इसे याद रखिए। क ख ग जो ये है अंग्रेजी वो अच्छे से याद रखना होगा। देखिए टठराना तथा के लिए एक ही अंग्रेजी का इस्तेमाल किया गया है और समझ सकते हैं कि जो आप यहाँ देख रहे हैं ना व्यंजन 36 है, और जब मैं बात करूँगा कॉन्सोनेंट पे तो ये इसमें से जो है कीज जो है आपको आ ही जाएगा वहाँ पर, इससे मतलब सारा का सारा कॉन्सोनेंट आपको यहाँ मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रा इसमें है जो कि जाहिर सी बात है आप अच्छे से वहाँ समझ पाएंगे। तो चलिए देखिए कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ यू को हटाइए, जो बच जाएगा वो हमारा कॉन्सोनेंट ही है। अब कॉन्सोनेंट का उच्चारण क्या होता है, बी को ब बोलते हैं, सी को क श, डी को ड द, एफ को फ, देखिए डी को ज भी बोलते हैं। ज का इस्तेमाल 5 ऐसे कॉन्सोनेंट के लेटर जहाँ ज बोला जाता है, जैसे एक तो डी के साथ हुआ, दूसरा जी को भी जो है ज बोलते हैं, और ग भी बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह, फिर जे को ज बोलते हैं तो ये तीसरा ज हो गया, के को क बोलते हैं, और तो देखिए सी से भी क, एल से भी और के से भी क। लिखते पढ़ते समय कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन लिखते समय समझ में नहीं आएगा कि क लिखें सी के लिए या के लिखें, लेकिन सी से स होता है इसको याद रखना, और एस से भी स होता है तो इस बात को भी समझना होगा, इसे मैं बताता हूँ आगे। अब देखिए एल से भी ल होता है, एम से भी म होता है, एन से न होता है, पी से होता है प, क्यू से होता है क्यू, और क्यू से होता है तो क, इसको याद रखना। र से आर से रड और एस से स, तो स, और यहाँ देखिए ज भी है, तो ये 4 ज हुआ और एक ज और आ जाएगा, तो मैं बाद में बात करूँगा। पहले देखिए एस से स भी है, सी से भी स हो रहा है, तो जैसे सी के साथ ई आए तो फिक्स आप रखिए कि स ही उच्चारण होगा, फिक्स सी से स। और भी बहुत सारे वर्ड्स भी मिलेंगे आपको। दूसरी बात एस से भी स होता है, जैसे आपको बहुत सारे शूज में देखेंगे और भी वर्ड्स मीनिंग मिल जाएंगे, जैसे कैट्स है ना, तो स ही उच्चारण, तो वॉल्स, बहुत सारे वर्ड्स। तो सी क से भी क, सी से भी क से भी क, और देखिए एक और है सी क डबल, ये कॉन्सोनेंट है, सी क से भी क होता है। इसके अलावा तो क्यू, देखिए क होता है क्यू यू, ठीक है, क्यू यू और ई से भी क होता है, इसको भी याद रखना होगा। अब देखिए डी से ज कैसे होगा, तो मान लीजिए एक वर्ड लेते हैं ग्रेजुएट, जी आर ए, उसके बाद डी यू ए टी ई, यहाँ पर डी का उच्चारण जो है ज के रूप में होता है। उसका टी को टता बोलते हैं, टी को जो है च और श बोलते हैं। एक वर्ड ले लेते हैं, सफिक्स पार्ट है, टी यू आर ई, इसको बोलते हैं चर, ठीक है, और टी यू ए एल इसको बोलते हैं चुअल, इसको क्या बोलते हैं, चुअल बोलते हैं। तो दो ये सफिक्स पार्ट है। दूसरा टी आई, ये आगे अभी अब मैं बात करूँगा इसके पर, टी आई ध्यान से रखेंगे, टी आई एन को बोलते हैं शन, और टी आई ए एल को बोलते हैं शीयल। तो आप देखेंगे कि सन का उपयोग बहुत ही कॉमन है, अब बहुत कोई भी सेंटेंस पढ़ेंगे आपको मिल ही जाएगा ये शन, है ना, चर भी मिल जाएगा। देखिए भी को वह भी बोलते हैं और डब्लू से ही वह होता है, जैसा कि आपने व्यंजन में हमारा देखा था, भी और डब्लू, वह के लिए भी और डब्लू दोनों, और भी से वह भी होता है, अच्छे से याद रखेंगे। और देखिए एक्स को तो एक्स बोलते ही हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे कि ओ एक्स में ओ को ओ बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं, एक्स इस तरह लिखते भी हैं। हिंदी अगर कहें कि इसको लिख के दिखाइए तो ऑक्स लिखेंगे। और देखिए अगर ई आ जाए, ई एक्स से स्टार्ट हो कोई वर्ड मीनिंग, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं ई एक्स सी यू एस ई, तो ई एक्स से जो भी वर्ड मीनिंग स्टार्ट होगा उसको भी एक्स से ही बोलेंगे। जैसे यहाँ पर एक्सक्यूज हो गया, वाई से य, और जेड से ज और झ भी होता है, तो ज जो है ये जब 5वां ज है हमारा, ठीक है, तो 5वां ज है। तो चलिए ये तो आपने समझ लिया, यहाँ पर बहुत सारे जो बात था यहाँ पे, यहाँ देखिए चर को ऐसे चर चुअल से जो होता है एकदम, इसको ऐसे ही याद कर दिया, सन सीएल, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है, बहुत सारे पार्ट्स ऑफ वर्ड हैं, तो मैं चर्चा करूँगा जब टेक्स्ट हमारा आएगा उसमें, या जो वर्ड्स देखेंगे। तो देखिए एक वर्ड लेते हैं
पेशेंस, ठीक है, पेशेंस, पेशेंस, ये पेशेंस है। पेशेंस भी होता है, पेशेंट भी होता है। मैंने तो यहाँ देखिए पेशेंस जो लिख रहे हैं, पेशेंस, पेशेंस। अब देखिए ये पेशेंस लिखा हुआ है तो ई एन सी को एन से ऐसे बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए सी ई से स हो गया, मैंने बोला था ना सी ई से श हो गया, और पी ए से पे हो गया। लेकिन ये जो शे है इसके लिए कहाँ से आ गया भाई, यहाँ तो एस भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो ये टी आई जो है, देख रहे हैं, ये टी आई जो है हमारा स के रूप में उच्चारण हो रहा है। पेशेंट में भी तो आपने देखा होगा, पेशेंट का देखिए इस वर्ड स्पेलिंग PATIENT, यहाँ भी देखिए टी आई से जो है स उच्चारण हो रहा है। तो चलिए अब कॉन्सेंट के बाद तो वॉवेल्स हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए पढ़ते समय। जब दिमाग एक बार समझ जाएगा तो वॉवेल्स का यूज भी बहुत फास्ट तरीके से होता है, सिर्फ देख कर। देखिए क्या होता है, अगर फास्ट पढ़ना है तो सिर्फ देख कर पढ़ना सीखिए। अब जैसे देख कर क्या, जैसे यहाँ लिखा हुआ आप पढ़ेंगे, मन देखिए दिमाग अगर बहुत जल्दी पढ़ता है, आपके जवान से पहले आपका दिमाग पढ़ चुका होता है अगर जानते हैं तो। अब ए का उच्चारण सिर्फ ए ही नहीं होता है ना। अब मान लीजिए कि 4 वर्ड लिख लेते हैं, आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। 4 वर्ड मैंने यहाँ लिखा है और देखिएगा चारों वर्ड का इस्तेमाल किस तरह से होता है, ठीक है। एक जिसमें ए ही को ध्यान देना है, ए का उच्चारण ध्यान देना है, बाकी फोकस नहीं करना है। और देखिए ये बहुत ही इजी है पढ़ना सभी के लिए। और तो ये है दोस्तों मैंने लिखा है यहाँ पर। अब बताइए, सिर्फ ए को ध्यान रखेंगे कि ए का उच्चारण सिर्फ ए हो रहा है, तो पढ़ते हैं ए लगाकर सब में। तो मेडल, मेडल, ए का मतलब ये मात्रा चिन्ह हो गया, और आई का मतलब ऊपर वाला ये मात्रा चिन्ह हो गया। आ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं तो आकार में ये हो गया। तो मेडल, मेड, मेस्टर और मेड। बताइए ये एकदम गलत उच्चारण हो रहा है ना, एक ही सही है। अब सब जगह पढ़ देते हैं ए को ए ही, तो अब लोग तो ऐसे ही ना कंफ्यूज हो जाते हैं जो नहीं कुछ भी जानते। तो मेडल, मेडल, ठीक है, मेडल, मेड, मेस्टर और मेड, कंफ्यूजन है। अब देखिए शुद्ध कैसे होगा, तो ये है मेडल, ठीक है, ये मेडल नहीं, मेडल नहीं है, मेडल, यानी कि यहाँ पर अ उच्चारित किया गया ए को। यह है मास्टर, यहाँ पर जो है आ उच्चारित किया गया ए को। यह मेड, यहाँ पर ए उच्चारित किया गया, और यह मैड, यहाँ पर ए उच्चारित किया गया। तो ए को यहाँ ए, यहाँ पर ए, और यहाँ पर अ, यहाँ पर जो है आ उच्चारण हुआ है। आप समझ चुके हो ना कि किस तरह से ए को आप सिर्फ ए ही पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा। उसी तरह जो है ई को सिर्फ ई ही नहीं पढ़ेंगे, बाकी सब पे फोकस करना, आपको दिमाग को रखना होगा कि भाई सब तरह से उच्चारण होना है। अब जैसे ई को सिर्फ ई ही नहीं होगा बल्कि अ आ ए भी होगा, और आई का उच्चारण सिर्फ आई ही नहीं होगा। एक एग्जांपल लेते हैं आई का। अब आई को सिर्फ आई पढ़ेंगे तो आई टी को क्या पढ़ेंगे, आइट पढ़ेंगे क्या? नहीं दोस्तों, यहाँ आइट नहीं, इसको पढ़ते हैं इट। क्या पढ़ते हैं? आई टी को इट पढ़ते हैं। और ओ को सिर्फ ओ ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको अ आ उ ओ। उसके वजह दोस्तों यहाँ पर जो ओ है सिर्फ ओ को ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि अ आ उ भी पढ़ेंगे। और यू को सिर्फ यू ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि अ आ उ भी पढ़ेंगे। और डबल ओ को सिर्फ उ ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि अ आ ओ और उ पढ़ेंगे। एक वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं फिर से समझाने के लिए आपको। आर ई ई एम, ठीक है, बी ई आर। यहाँ पर दोस्तों आर आर ई आर, देखिए फिर देखिए आर हो गया ये, फिर ई हो गया, फिर एम ई एम, और ये है बी ई आर। तीन ही है, एक ही, दो ही, तीन ही है। और तीनों ई का इस्तेमाल यहाँ 3 तरह से हुआ है। पहला ई का इस्तेमाल जो है आर के साथ ई के रूप में, दूसरा ई का इस्तेमाल एम के साथ ए के रूप में, तीसरा ई का इस्तेमाल ई का अ के रूप में बी के साथ। उच्चारण क्या करते हैं इसका? रिमेंबर। यहाँ पर मात्रा चिन्ह को देखेंगे तो समझ में आने लगेगा आपको। 2 मात्रा चिन्ह आपको दिख रहा होगा, एक तो छोटी कार का, यहाँ पर ए कार का। यहाँ बी में जो अ लगा हुआ है वो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन समझ जाएंगे कि जब यहाँ देखिए ये है आधा, यानी व्यंजन है, कह सकते हैं आधा म है, लेकिन व आ रहा तो पूरा है, यानी कि इसमें अ मिला हुआ है। अब जैसा कि कहने में का बात आया था, तो देखिए एक वर्ड मीनिंग रिमेंबर में एक ही वॉवेल है जो 3 तरह से उच्चारण हुआ। पहला जो है ई के रूप में, दूसरा जो ए के रूप में, तीसरा जो अ के रूप में। तो मान लीजिए दूसरा तीसरा वर्ड मीनिंग मिल जाए जिसमें 2 वॉवेल आ जाए तब क्या होगा? कन्फ्यूज़न तो बहुत ही हो जाएगी ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मैं इसका चर्चा कैसे मतलब और भी डिटेल में करूँगा, इसका प्रैक्टिस होगा।
प्रैक्टिस करेंगे तो आप 2 से 4 दिन 10 दिन मान लीजिए 10 वर्ड पे भी आप प्रैक्टिस करते हैं ना कॉपी पे, तो बहुत ईजी हो जाएगा। वो कैसे करना है वो मैं लास्ट वाले मतलब आने वाले 10 से 12 मिनट के बाद में बताने वाला हूँ। देखिए जिनको नहीं पढ़ना है तो वो हमारे से पढ़ें। मैंने शुरू में बोला था TIN एक पार्ट होता है, तो इस पार्ट को देखिए जो कम से कम यहाँ पर 99 वर्ड्स सुनने को मिलेगा। दूसरी बात, दिमाग में आपके ये वर्ड्स का उच्चारण जाएगा कि भाई इस तरह से उच्चारण करना है। समझेंगे तो अच्छी बात है, बगल में हिंदी में लिखा हुआ है, और नहीं तो हमारे साथ बोले। तो ये देखिए ही मेशन एक वचन एक रूप में TIN नाम पक्का फिक्स कर दीजिए सन। अब देखिए हिना हिन हिना हिना, फिर देखिए हिंडरेड हिंडर्ड, ठीक है हिंडर्ड हो गया। हिंडरर ER को अर बोलते हैं, ED को एड बोलते हैं, आर लगा तो रड हो गया, रेड हो गया। और ER को अर बोलते हैं, D लगा डर हो गया। यहाँ भी ER है, इसके डी का लगा था, डी का लगा तो हिंडरर 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 हो गया। फिर देखिए हिंड फीट हिंड फूट, इस तरह से पढ़ेंगे HIND हिंड हो गया। ई का उच्चारण जो है आई का उच्चारण ई के रूप में हो रहा है। हिंड गट्स यू का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ है। हिंड हेड ई को ए के रूप में पढ़ा गया हिंड हेड। फिर देखिए हिंड लेग्स, नेक्स्ट है तो हिंड मोस्ट, उसके बाद हिंड वॉर्ड, नेक्स्ट है हिंकीएस्ट EST को एस्ट बोलते हैं हिंकीएस्ट हो गया। हिनिंग हिनिंग और हिंटिंग्स ING को इंग बोलते हैं, टी के साथ लगा तो मैटिंग हो गया हिंटिंग्स हिंटिंग्स। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप या गूगल पर बोलिए, सारे वीडियो क्लिक मिलेंगे। दोस्तों वीडियो की संख्या हो जाती है 905। अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे हैं तो वीडियो की संख्या बढ़ रही है। अगर आपको पढ़ने नहीं है तो पढ़ना सीख जाएंगे, लिखने नहीं तो लिखना सीखेंगे, और बोलने नहीं तो बोलना सीखेंगे। सब कुछ विथ ईजी स्टेप दोस्तों, क्योंकि ग्रामर के रूल रेगुलेशन को सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिया गया। तो बस करना क्या है, आपको A4 साइज की कॉपी पे लिखना है, ठीक है। और लिखते लिखते जो है लिखते समय हमेशा बोल बोल के लिखना है। लिखने के लिए आपको क्या हो, वीडियो को देखते रहेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे, उस स्क्रीनशॉट को आप अपने कॉपी पर उतारेंगे। तो वाकई में अगर लिखते समय आप लिखेंगे तो एकदम पूरा ग्रामर के अनुसार लिखेंगे, और उसी चीज़ को बोलेंगे तो जाहिर सी बात है जो लिखा जाता है वही तो बोला जाता है, या जो बोला जाता है वही तो लिखा जाता है। अगर शुद्ध लिखेंगे तो शुद्ध बोलेंगे भी, शुद्ध बोलेंगे तो शुद्ध लिखेंगे भी। पढ़ना पहले सीख जाएं आप। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे अंग्रेजी पढ़ना सीखना है। तो ये देखिए इस स्लाइड के थ्रू मैं बताने वाला हूँ कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड। मैंने शुरू में बोला था पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या होता है। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि हमेशा हर एक दूसरे तीसरे चौथे वर्ड मीनिंग के साथ रिपीट होते रहते हैं। उनको पकड़ लेंगे ना तो बस आपका काम क्या है, बहुत फास्ट में होने लगेगा, बहुत तेज़ी से पढ़ने लगेंगे। जैसे OR को जैसे यहाँ पर देखते हैं TIN को क्या बोलते हैं, शन है, ठीक है शन है। तो ये हमारा सफिक्स वर्ड है। और मान लीजिए कि यहाँ पर PRO है, इसको सफिक्स वर्ड रखते हैं, सॉरी प्रीफिक्स। तो यानी कि शुरू में जो लगता है प्रीफिक्स और अंत में जो आता है उसको सफिक्स बोलते हैं। देखिए ये बुक ये बहुत सारे जो वर्ड्स हैं, तरह तरह के वर्ड मीनिंग आपको मिलेंगे, और उन वर्ड्स को आप जो ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई कई पार्ट से जुड़कर बना हुआ है एक पार्ट। अब इसे मैं यहाँ बताऊँगा, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब बता देने के बाद क्या होता है आपको समझ में आने लगता है। जैसे IBELE को बोलते हैं इबल, इसके साथ लगे तो सिबल हो गया। और RE को री बोलते हैं तो रेस, या रे बोलेंगे तो रेस्पॉन्स नहीं रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्सिबल। OR को बोलते हैं अर, ठीक है टर हो गया तो FAC फैक हो गया, फैक्टर्स। रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन, TICS की हो गया लोकेशन इन द हुगली। अब देखिए ये हिंदी वाला नाम है, कह सकते हैं कि नदी का नाम है हुगली। अब हुगली लिखना है तो जाहिर सी बात है हुगली ऐसे लिखा था हुगली। अब इसी तरह इसका अंग्रेजी करना हो तो कैसे करेंगे, जब हमको या आपको भाई आएगा तभी तो, यानी कि जो हमारे व्यंजन और स्वर का अंग्रेजी याद रहेगा तभी तो आप कर पाएंगे, लिख पाएंगे या पढ़ पाएंगे। तो बहुत सारा ऐसे ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर एक उच्चारण एक रुपये हुआ है तो बेसिन और प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट, जे को यहाँ पर ज पढ़ा गया। प्रोड्यूसिंग ING को इंग पढ़ते हैं, सी को यहाँ स पढ़ा गया। प्रोड्यूसिंग सिंग है ना। अब प्रोड्यूसिंग एरिया इन, देखिए ये है हमारा प्रीफिक्स वर्ड। इन EX को भी एक्स ही पढ़ते हैं, ये भी हमारा है प्रीफिक्स वर्ड, लेकिन शुरू के हैं दो अलग अलग हैं। ये देखिए आई जो आई एक्चुअली SIV को सिव बोलते हैं,
ई एन को एन बोलते हैं। तो बस यार तो यही ना, तीन ही तो पढ़ना है। तो इनएक्सपेंसिव, तो मान लीजिए इन को याद कर लिए कि ये सफिक्स प्रीफिक्स है, एक्स को भी याद कर लिए ये हमारा प्रीफिक्स है, सिव को याद कर लिए हमारा सफिक्स है, तो बचता है 3 लेटर। तो ई को देख लेंगे, इजीली पढ़ जाएंगे। तो पी एन, ई एन को एन बोलते हैं, पी के साथ पेन हो गया। तो एन एक्सपेंसिव, ई आर को आर बोलते हैं, टी के साथ टर हो गया, डब्ल्यू से वाह हो गया वाटर। उसी तरीके ट्रांस हो गया, पोर्ट हो गया। एस यू पी सपोर्टेड, टी डी को बोलते हैं टेड, सपोर्टेड बाय अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज रोडवेज। ए वाई को ए बोलते हैं ना, डब्ल्यू लग गया तो वे, आर लग गया तो रे, पी लग गया पे, एस लग गया से, एल लग गया ले, जी लग गया गे, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। एंड वाटर वेज टू फैसिलिटेट, ए के बाद ये आया तो उच्चारण ए का 1 रुपये हुआ। फिक्स, फैसिलिटेट मूवमेंट, ई एन टी को बोलते हैं एंड, एम लगा तो मेंट हो गया, मूवमेंट ऑफ रॉ मेटेरियल, मेटेरियल, आई एल को बोलते हैं ईएल, टू द मिल्स अबंडेंट वाटर, ई आर को बोलते हैं टी लगा टर, वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट चीप, ई ए का उच्चारण बड़ी के रूप में होता है लेबर, वो यूर को बोलते हैं आवर, लेबर फ्रॉम वेस्ट, ई एस टी को वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, स्टेट्स, के बाद यह स्टेट्स ऑफ बिहार ओडिशा, ड को ड यहाँ पढ़ा गया, हालांकि उसके बाद दोस्तों ये देखिए एंड उत्तर प्रदेश कोलकाता एज अ लार्ज अर्बन सेंटर्स प्रोवाइड्स बैंकिंग इंश्योरेंस, एएनसी को एन से बोलते हैं, एंड पोर्ट फैसिलिटीज, आईएस को ईज बोलते हैं, इसको याद रखिए। और एक्स को देखिए, ई एक्स को एक्स पढ़ा गया ना, एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स इन 2010 to 11, द जूट इंडस्ट्री, टी आर को टी बोलते हैं, वॉज सपोर्टिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, सपोर्टिंग 3.7 लाख वर्कर्स डायरेक्टली, डायरेक्ट के बाद ली हो गया, एंड अनदर 14 लाख स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हु वर इन ए के बाद दिया है इंगेज्ड इन कल्टीवेशन, टी एन को बोलते हैं सन ऑफ जूट एंड मेस्टा। दोस्तों सर्कल जो किया उसको ध्यान से आप कॉपी पे जो है लिख लेंगे, और इस वीडियो के बाद आप कोई भी टेक्स्ट खोलिए अपने मोबाइल पर और देखिए, या कहीं से भी कोई इंग्लिश वाला टेक्स्ट उठाइए पढ़ के देखिए, और ये जो सर्कल किया उसको ध्यान रखिएगा। देखिए कितना इजी में आप बहुत सारे वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वॉवेल्स का याद न रहे या नहीं याद हो पाएगा, तो इसके लिए एक ट्रिक मैंने बताया है कि भाई 22 तरह के यहाँ है ना, तो सभी वॉवेल्स में आ आएगा। उसके बाद जो है ई और आई को पढ़ने के लिए 2 और बढ़ा लीजिए, तो 5 में से 4 हो गया, और यहाँ पर देखिए 3 में से जो ओ यू डबल में से ओ बढ़ा लीजिए, नहीं 5 में से 3 यहाँ हो गया। बाकी जिसको जो पढ़ा था वो तो यहाँ पर लिख ही दिया गया। और दोस्तों देखिए प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे मैंने बताया था आपको कैसे वॉवेल्स पे कमांड करना है। वॉवेल्स को लेकर जो है प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ ए का, ई का, आई का, ओ का, यू का, डबल ओ का मैंने वर्ड्स लिखे हैं, अंग्रेजी वर्ड में वैसे वर्ड हैं जो कि बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, कॉपी जितने आप आज तक आपने बहुत सारे वर्ड सुन रखा होगा, जो आपने सुना है या जिसके बारे में जानते हैं, कहीं दिख जाता है तो उसको कॉपी पे लिखिए, और 100 से 150 वर्ड मीनिंग तो जरूर कम से कम आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। जी हाँ, 100 से 150 वर्ड मीनिंग करना चाहिए। ये हो सकता है आप इसको डे बाय में कर लीजिए, 10 दिन में करिए, 10 दिन में करिए, 10 डेज में करिए, यानी कि 10 से 15 रोज करेंगे तो आपको ईजी वे में ये हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप कहीं से भी कोई वर्ड ले सकते हैं, मैं सीक्वेंस मैंने लिया है ए या यू के अनुसार। पहले ए के बारे में मैं चर्चा करूँगा, हालांकि कंपनी का नाम किसने नहीं सुना है। यहाँ पर 2 वॉवेल आ रहे हैं ओ ए, लेकिन सिर्फ मुझे ए के बारे में बात करना है, फिर मैं बात करूँगा सभी पे। तो कंपनी में ए का उच्चारण क्या हुआ है भाई, तो अ के रूप में हुआ। सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हुआ है, तो आ के रूप में हुआ। केयर, जी हाँ तो यहाँ पर मात्रा से ही पकड़ना होगा, मात्रा यहाँ पर मात्रा से पकड़ना होगा। केयर में ए का उच्चारण जो है एक रूप में हो गया केयर में। और मैप में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ। परफेक्ट वाला देखिए 2 ही है इसमें,
पहला ई का उच्चारण जो अ के रूप में पर, दूसरा ई फेम बोलते हैं, दूसरा ई का उच्चारण जो ए के रूप में हुआ। प्रीफिक्स में 2 ई है तो पहला ई का एक छोटी या बड़ी समझ सकते हैं, उच्चारण में समझ में नहीं आता कि छोटी का कर रहे हैं बड़ा कर रहे हैं। 10 में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है, सर वाला देखते हैं आई। आई में ऐसा सर में आई को क्या बोलते हैं, अ बोलते हैं सर। एफ आई जी फिग में आई को क्या बोला गया, छोटी। टीन में आई को क्या बोला गया, बड़ी के रूप में। और लाइन में आई का उच्चारण क्या हुआ है, आई के रूप में। एक्सपेंशन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ओ का उच्चारण ओ ही नहीं हो रहा है, ओ ही खाली नहीं होता, अ होता है। आउट में ओ का उच्चारण क्या हुआ है, तो आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण हुआ है दोस्तों, ऊ के रूप में। और ब्यूटी बट, अब देखिए यहाँ पर है, लोन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ये ओ के रूप में। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण जो है अ के रूप में क्या हो रहा है, अ। ब्यूटी पुट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, ऊ के रूप में, ब्यूटी पुट। और टी यू यानी ट्यून में यू का उच्चारण क्या हुआ, ई यू के रूप में। एफ एल डबल डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ भाई, तो दोस्तों यहाँ पर अ के रूप में हुआ है। और एल डबल ओ के लुक में डबल ओ का उच्चारण बड़ी यू के रूप में हुआ। तो दोस्तों यही जो है आपको ध्यान रखना होगा कि भाई कैसे क्या करना है। बाकी जो है तो आप कुछ मिस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप फिर से देखें, समझिए अच्छी तरह से। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, और आप हमारे नहीं कुछ में तो दोस्तों रोज़ हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए दोस्तों। तो इस वीडियो में ही तक दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए और अपना खूब ध्यान रखें। और साथ ही दोस्तों कॉपी पे लिखना न भूलें, तभी आप हमारे वीडियो से जो है ज़्यादा आप कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे और सीख पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।